So guys, today we are on electrostatics lecture 6. Electrostatics lecture 6। भाई अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म देख लिया, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लिया, बहुत सारे एसएचएम वाले क्वेश्चन कर लिए, हाँ या ना? और क्या क्या कर लिया हमने? फ्लक्स निकालनी देख ली, फ्लक्स निकालनी देख ली, उसका फ्लक्स की डेफिनेशन थी ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, हाँ या ना? फिर हमने देखा फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड एरिया इज बेसिकली चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो गॉस लॉ पे आ गए। गॉस लॉ से मैंने फील्ड भी निकाल सकता हूं कुछ सिमेट्रिक केसेस में, एंड फ्लक्स भी निकाल सकता हूं कुछ अच्छे केसेस में, हाँ या ना? यूजिंग गॉस लॉ I can, there are two uses of Gauss law. How many uses of Gauss law, guys? How many uses of Gauss laws? Gauss law. Two. One is finding flux using Gauss law. Otherwise तो कैसे निकालेंगे? E dot da के इंटीग्रल से निकालेंगे, हाँ या ना? और दूसरा यूज क्या हो गया हमारा? क्या बोलते हैं? फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। और वो बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल है। वो कौन से केसेस में पॉसिबल है? जब E डॉट da के इंटीग्रल में से E बाहर आ जाए। तो मैंने कहा इनफाइनाइट वायर वाले केस में आ जाता है, जिसपे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइटली लॉन्ग, या इनफाइनाइट शीट पे आ जाता है, या पॉइंट चार्ज पे आ जाता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एग्रीड? यस सर। गुड। सो गाइस चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले कुछ फ्लक्स वाले ही कर लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। अब फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, अब तुम ये बताओ भाई, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका लेंथ L है, इसका ये लेंथ L है, और यहां से मिड पॉइंट से चार्ज रख दिया L/2 पे, पॉइंट चार्ज, हाँ या ना? अब बता दो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है? तुम खुद सोचो, ये फ्लक्स तुम E डॉट da के इंटीग्रल से निकाल सकते हो क्या? भाई हर जगह E का डायरेक्शन अलग आएगा इस एरिया पे, हाँ या ना? da वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट से तो निकालना इम्पॉसिबल सा नहीं हो जाएगा? भाई तुम यहां पर देख रहे हो, तो यहां पर तुम्हारा एरिया ऐसे होगा, एरिया वेक्टर, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये एंगल आएगा, बोलो हाँ। यहां पर कहीं देखोगे, यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, अलग वैल्यू हो गई या नहीं हो गई? एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो गया बीच का, बोलो हाँ। यहां पे कोई लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, एरिया भी चेंज हो गया, तो जो डेफिनेशन है ई डॉट da का इंटीग्रल, उससे तो निकल ही नहीं सकता ना, नहीं निकल सकता ना। फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर शीट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द सेंटर, कैन यू रियली फाइंड दैट? नो, नहीं ना। अब जुगाड़ करते हैं, अब जुगाड़ करते हैं। हम कहते हैं कि ये स्क्वायर शीट थी, ये स्क्वायर शीट थी, यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया L/2 पे, और ये L है, ये L है, ये 90 डिग्री है। मैंने कहा एक काम करो, एक काम करो, एक बड़ा सा क्यूब बनाओ जिसका साइड लेंथ L हो। एग्रीड और नॉट? सही है। अब तुम ये कह सकते हो कि हर एक सरफेस से ये पॉइंट चार्ज L/2 डिस्टेंस पे है, कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हर एक फेस के थ्रू सेम अमाउंट निकलेंगी? डज दैट मेक सेंस? यस सर। देखो मेरे घर में ना मेरी बच्ची को पड़ रही है डांट। अब उसको क्या है, उसको हमने कहा है कि लैपटॉप देख सकती है जब तक तू लंच कर रही है। अब वो पिछले 1 घंटे से लंच कर रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। पिछले 1 घंटे से लंच कर रही है, 2 इंसानों जितना खाना खा चुकी है। एक तो ओवर ईटिंग, वेट गेन, और साथ में बैठ के 1 घंटे तक लंच चलेगा। देखो झगड़ा हो रहा है अंदर।
कि मेरा खाना भी खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे लग रहा है मेरे को बीच में जाके ना या तो बच्ची को बचाना पड़ेगा कि भैया मारो मत उसे, वो पिटाई हो रही है उसके अंदर। खाना खाते हुए पे पिटाई हो गई। लो यार, कुछ भी हो रहा होता है बेटा, यूट्यूब पे लोग देखेंगे तेरी पिटाई, चिल हो जा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि हर एक के थ्रू फ्लक्स सेम होगी। अब मैं कह सकता हूं गॉस लॉ क्या बोलेगा, गॉस लॉ पूरे पे लग सकता है क्योंकि पूरा तो क्लोज्ड एरिया हो गया ना। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स नेट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैं ये कह सकता हूं हर एक के थ्रू फ्लक्स सेम है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। हाँ या ना? यस सर। तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना हो गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड और नॉट? यस क्या सर। कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया यहां तक? लिख लिया था ना गाइस? सपोज करो, अच्छा इसमें भी तुम्हें ना नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए। मान लो ये यस सिमिलर सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दूंगा ना, तो ये हो सकता है कि ये डुएबल ना हो, क्योंकि ये एल ले लिया, ये एल ले लिया, और यहां से भी एल पे रख दिया पॉइंट चार्ज। अब कोई कह दे इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, क्या तुम निकाल सकते हो? बच्चे कहेंगे शायद। मैंने कहा शायद कैसे भाई, तुमने इसको गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस वाज ए प्रीटी फैंसी नेम फॉर क्लोज्ड एरिया, हाँ या ना? गॉसियन सरफेस इज बेसिकली अ फैंसी नेम फॉर क्लोज्ड एरिया। तो मुझे ऐसा सरफेस बनाना है जो इस चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करे, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्यूब नहीं बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा? बोलो हाँ। अगर इसे, यस सर। अगर तुम इसको अंदर रखना चाह रहे हो किसी सरफेस के, तो यार क्यूब थोड़ी बन जाएगा, क्यूबॉइड ना बन जाएगा? ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल, ये भी एल, ये 2L हो गया ना। गॉट इट और नॉट? अब तुम ये तो जरूर कह सकते हो कि नेट फ्लक्स, फ्लक्स नेट इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बोल दिया भाई तुमने, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है नेट फ्लक्स। चलो अब मैं ये कहूंगा इसके थ्रू अगर फ्लक्स 1 है, तो ये भी कह सकता हूं इसके थ्रू भी फ्लक्स 1 है, लेकिन इन वर्टिकल फेसिस पे तो फ्लक्स 2 बोलना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन तो ये बनेगी ना, 2 फ्लक्स 1 प्लस 4 टाइम्स फ्लक्स 2 इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे कुछ बोल सकता हूं क्या? किस किस को समझ में आया? यस सर। निशा समझ में आ रहा है? Yes, sir. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज नॉट अ सॉल्वेबल क्वेश्चन एनी मोर। Yes, sir. ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कई बार मेंस या एडवांस में आ जाते हैं, जिनके अंदर एक्सप्रेशन बनानी होती है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ सर नाइस क्वेश्चन। हाँ बोलो, बोलो। सर ये टू सर टू ये फिर क्या है 4 4 5 2 या 4 5 2? हाँ हाँ, 4 5 2 नहीं होगा। 4 क्यों लिखा मैंने? मैंने कहा भैया इसके थ्रू फ्लक्स लो, इसके थ्रू फ्लक्स लो, इसके थ्रू फ्लक्स लो, इन सबके थ्रू सेम नहीं होगा। 5 2 5 2 5 2 5 2, तो 4 टाइम्स 5 2, और लिड वालों के थ्रू हो गया 5 1, नीचे वाला और ऊपर वाला। एग्रीड और नॉट? तो 2 यस सर। टाइम्स 5 1 प्लस 4 टाइम्स 5 2 यस इज चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? चिल्ले नहीं है? अरे हो जाए तो सर बता। 5 2 वाला थोड़ा क्या क्या समझ में नहीं आई इसमें? क्या समझ में नहीं आई ये पूछो जरा। 5 2 वाला क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर मतलब आपने कौन कौन से सरफेसेस दिए थे मतलब? कौन बोल रहा है तो बता दो जरा, कौन सोते सोते जगह एकदम से? नाम क्या है? हैं? यार यहां पे चार्ज रखा था, एल पे एल पे एल पे। अब जरा गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड एरिया बनाओ, क्लोज्ड एरिया बनाओ कि सिमेट्रिकली अंदर हो। डू यू रियलाइज कि ऐसा बनाना पड़ेगा?
Yes, sir. ये L होगा, हाँ या ना? ये L/2 होगा, ये L/2 होगा, ये पीछे और आगे वाले से भी L/2 होगा। मैं ये कह सकता हूँ ये फ्लक्स अगर phi2 है तो इसकी भी फ्लक्स phi2 होगी, इसकी भी फ्लक्स phi2 होगी, पीछे वाले की फ्लक्स भी phi2 होगी, ऊपर वाले की phi1 है तो नीचे वाले की भी phi1 होगी। मैं ये कह सकता हूँ 2 times phi1 plus 4 times phi2 is charge enclosed upon epsilon naught. Done. हो गया गाइस? 1 मिनट से ऊपर कर दो। Yes, sir. अबे तो इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले में फर्क क्या था? तो ऊपर वाला भी नोट नहीं किया था ना, तो सेम ही है इसलिए वो देख रही थी। ओके, हाँ गाइस, तो इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, गॉस लॉ से नहीं भी होगा, सोचना। इसका तो प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ये रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट चार्ज रख दिया। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज q? फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क वाला एरिया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड of charge q. So how would we go about this, guys? हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, हाँ या ना? हर पॉइंट एरिया पे ऐसे ही होएगा, छोटे छोटे एरियाज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या मैं इसको इस डिस्क को छोटे छोटे एरियाज में काट सकता हूँ? काट सकता हूँ। कैसे? रिंग। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये डिस्क है और यहां पर पॉइंट चार्ज है और ये x दे दिया। हमने कहा कि ये रेडियस r है, हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। हमने कहा कि यहां पर y रेडियस का एक रिंग लो जिसका थिकनेस हो dy। अब मैं ये कह सकता हूं जो ये शेडेड एरिया है, सिर्फ शेडेड एरिया गाइस, कौन सा एरिया? सिर्फ और सिर्फ शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया पे ये कह सकता हूं एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बोलो हाँ, पूरा ऐसे होगा। एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई वाई इंटू डी वाई। डू यू एग्री विद दैट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। Yes, sir. और फिर मैंने कहा इस पूरे शेडेड एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में पूरे पे ऐसे ही होगा, हाँ या ना? पूरे पे ऐसे ही होगा। Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और, होल्ड ऑन अ सेकेंड, सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पे ऐसे ही होगा, पूरे रिंग के पार्ट पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉइंट चार्ज के कारण है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, यही तो होगा। यहां तक की बात समझ में आई? अब छोटा सा फ्लक्स निकालोगे, अगर हम छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं वो हो जाएगा E डॉट डी ए। अब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। इसको ये हर एक में थीटा ही होगा ना, इस पार्ट पे, पूरे पार्ट पे, एटलीस्ट इस रिंग वाले पार्ट पे, हर पार्ट पे थीटा सेम आएगा, नहीं आएगा? ई और डी Yes. का, और ये थीटा यही थीटा है ना, तो ये छोटी सी फ्लक्स हो गई ई डी ए कॉस थीटा। एग्रीड? ई डी ए कॉस थीटा। बोलो हाँ। तो हमने कहा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा रिंग के डिस्क के थ्रू हमारा डिस्क वाले एरिया के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा, इस पूरी फ्लक्स का समीशन हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ई हो गया, 2 पाई
वाई डी वाई, ये एरिया हो गया। कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। y गोज फ्रॉम 0 से y गोज टू r। किस किस को ये समझ में आया है? इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके, इसको इंटीग्रेट करने के, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके। फ्लक्स हो गया के क्यू 2 पाई एक्स, अंदर हो गया वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2, 0 से r। इसके दो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, और या करो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज टी स्क्वेयर। यहां पर ध्यान क्या रखना है, x इज कांस्टेंट एंड y इज वेरिएबल। चलेगा या नहीं चलेगा? Yes, sir. यहां पर ध्यान क्या रखना है, x इज कांस्टेंट, y इज वेरिएबल। गॉट इट? कौन से वाले से करूं? नीचे वाले से बेटर रहता है ना। वाई डी वाई को लिख दूंगा टी डी टी, वाई डी वाई को लिख दूंगा टी डी टी, नीचे आ जाएगा टी क्यूब, ये इंटीग्रल बन जाएगा 1/t स्क्वेयर का, ये बन जाएगा -1/t, ये बन जाएगा -1/t। हाँ या ना? तो के क्यूब 2 पाई एक्स -1/t हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको ले लेना 0 से r। हाँ या ना? ये बन जाएगा -1/रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस 1/y को 0 पुट किया तो 1/x, और फिर अंदर बाहर x था तो उसको अंदर ले गए, तो ये आ गया के क्यू 2 पाई, के क्यू 2 पाई। यहां तक को सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। किस किस को चमकाइए? हाउ इज दैट? यस That's a सर एक बार नोट करना है। that's a सर, थोड़ा scroll करना। previous year JEE main question, and this question is I think also there in Irodo. JEE main में आया है, ध्यान रखना, ठीक है? सर और छोटा कर दीजिए। और यस सर, इतना ही काफी है। और ज्यादा छोटा तो फिर दिखेगा ही नहीं तुम्हें। यस सर। ठीक है, करो गाइस। देखो ये वाला ऑब्वियसली उससे नहीं हो सकता था, गॉस लॉ से। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? यस क्या क्या क्वेश्चन था कि हमारे पास डिस्क है, डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकालो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं। एग्रीड और नॉट? फील आ रही है? और हमने कहा कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगी, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos theta, where theta is the angle subtended by periphery of the disk at this point charge। cos theta क्या हो जाएगा? x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये हमारी फ्लक्स हो जाएगी। गाइस प्लीज कंफ्यूज मत करना इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस से, क्योंकि वो फॉर्मूला देखने में सेम सा लग रहा था, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें कह रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स निकालो डिस्क के थ्रू, और बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, सर सेम ही चीज तो, सेम कहां से हो गया भाई? दूसरे में कह रहे हो दिस इज द चार्ज सिग्मा, उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, वेयर दिस एंगल इज थीटा। हाँ या ना? ये x हो गया, ये r हो गया। यार दो पूरी अलग अलग चीजें नहीं हुई है,
मतलब हाउ कैन समबडी कंफ्यूज sir. this thing with this thing? Only a person who is not paying attention in the class and sleeping throughout is the guy who is actually making a mistake like this, who says कि यार पहला और दूसरा सेम चीज है। यार पूरी अलग चीज है, एक में फ्लक्स निकाली है और एक में फील्ड निकाली है। पहली बात तो डायमेंशन ही अलग अलग है। दूसरी चीज, उसमें पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स निकाली है डिस्क के थ्रू, उसमें डिस्क पे चार्ज दिया है और फील्ड निकाली है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। बोलो हाँ, तो बिल्कुल अलग चीजें नहीं हो गई। कंफ्यूजन का तो मीनिंग ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला सिंपल सा सेम सा लग रहा है कि q by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? एवरीबॉडी आगे बढ़े, Yes, sir. एवरीबॉडी आगे बढ़े। इस Yes, sir. ये फॉर्मूला है, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला रटने वाला थोड़ी है, मेरे को तो याद भी नहीं होता, मेरे को डिराइव करना आता है, मैंने डिराइव करना सिखा दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जहां पर ये रिजल्ट एज अ फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। समझ में आ रहा है? मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई सेड थोड़ी देर पहले कि अगर ये होता, ये L है, ये L है, और ये अगर L है, ये चार्ज Q है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, क्या कहा था? इसके थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हो क्या? मैंने मना किया था, इसके थ्रू निकलेगी नहीं। L L L है, नहीं निकलेगी ना इसके थ्रू फ्लक्स। किस किस को चमका? L L L by 2 वाले में निकल जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. L L L में नहीं निकलेगी। मैंने मना किया था कि नहीं निकलेगी, मैंने मना किया था नहीं निकलेगी। अब मैं बताता हूं, couple of years ago एक बच्चा मेरे पास डाउट्स के लिए आता था, किसी और कोचिंग में जाता था और डाउट्स मेरे से लेता था। अब लेट अस से फिटजी आता था, तो उसने क्या बोलते हैं, मैंने ये पढ़ा के भेजा। अब उसके पेपर में कुछ क्वेश्चन आया और भैया पेपर देने के बाद सेंटर से कॉल कर रहा है कि सर आपने कहा था नहीं निकलेगी, यहां पर क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा नहीं निकलती, निकल ही नहीं सकती, मैं तो नहीं निकाल सकता। बोला सर ऑप्शन बताऊं? फ्लक्स इज ग्रेटर देन। मैंने कहा अबे ग्रेटर देन कहा है तो वो निकाला नहीं है। गाइस इनइक्वालिटी दी हुई थी, फ्लक्स इज ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग। अब बता दो कैसे निकाला होगा? मैंने वर्बली बोल दिया, मैंने कहा इनइक्वालिटी दी है, वो तो कर लेगा ना। तुम अंदर एक डिस्क बना दो, इस वाले की फ्लक्स से ज्यादा होएगी, हाँ या ना? और मैंने कहा एक बाहर डिस्क बना दो, इस वाले की डिस्क से की फ्लक्स से कम होएगी। बोलो हाँ। जो चकोर में है, जो स्क्वायर में है, उसके थ्रू फ्लक्स ग्रीन वाली डिस्क वाली फ्लक्स से ज्यादा होगी और पिंक वाली डिस्क से कम होगी, हाँ या ना? इनइक्वालिटी देखते ही समझ में आ गया नहीं आ गया? और डिस्क का भी निकालना Yes, आता था, sir. और डिस्क का निकालना आता था। सो कैन यू एक्चुअली फॉर्म दिस इनइक्वालिटी वैल्यूज? Yes, हो जाएगा? नहीं होगा? sir. हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, sir. हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे था ना, ये L है, ये L है, ये L है, ये भी L है ना, और ये वाली जो डिस्क है, अंदर वाली जो डिस्क है, वो ऐसे होगी जो टच करके जाएगी। बोलो हाँ। ये एंगल थीटा का रोल प्ले करेगा। ये L/2 है, ये 90 है। फ्लक्स फ्लक्स की वैल्यू थ्रू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज L² प्लस L²/4। चलेगा? और बड़े वाले में क्या हो जाएगा? बड़े वाले में हो जाएगा ये वाला डिस्क, इसको इधर से ज्वाइन करो, ये 90 होगा और ये थीटा का रोल प्ले करेगा, तो ये हो जाएगा L/√2। तो ये हो जाएगा
q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, that's L upon root of L square plus L square by 2. बोलो हाँ, we are done. How's that? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और तो फिर क्या किया, वही मैंने कहा ना कि ऊपर वाले जो रिजल्ट था उसको एज अ रिजल्ट ट्रीट करके दे मारा. अब जिसको रिजल्ट तो मैं खुद कह रहा हूं कि याद नहीं रखना यार, कितना याद रखेंगे, एक लिमिट के बाद तो तुम भी हाथ पैर खड़े करोगे ना कि यार वो हो गया भैया, रिजल्ट बहुत हो गए, कितने रिजल्ट याद करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू रटना चालू कर देंगे क्या, निकालनी आती है बहुत है. लेकिन ये क्वेश्चन तो वही जल्दी कर पाएगा जिसको रिजल्ट याद है. और रिजल्ट याद जानते हो किसको होगा, ऐसा फालतू का रिजल्ट किसको याद होगा, जिसने लेक्चर 5-6 बार लिखा होगा. हाँ या ना, वो लिखने की प्रक्रिया में याद होगा. जो ये उन रिजल्ट्स में से नहीं है जो कि तुम्हें डायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि रट लो, मैं नहीं कह रहा इसे रट लो. हाँ या ना, हो गया यहां तक गाइज, आगे बढ़े. हेलो, आगे बढ़े. Yes, sir. अब जैसे इसी Yes, sir. रिजल्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, इफ यू थिंक ओवर इट. ऐसे कह दिया कि एक सिलेंडर ले लिया, और ये रेडियस r दे दिया, ये लेंथ l दे दी या 2l दे दी, चलो और अच्छी बात है, मिड पॉइंट पे चार्ज q रख दिया. अब ये कह रहा है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर निकाल दो. निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल फ्लक्स हो जाएगी चार्ज बाय q बाय एप्सिलॉन नॉट. हाँ या ना, टोटल फ्लक्स हो जाएगी q बाय एप्सिलॉन नॉट. लिड को भी काउंट करेंगे तो, लिड को भी काउंट करेंगे तो बोलो हाँ. Yes, sir. -2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन लिड, और तो -2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन लिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. दिस इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट. किस किस को समझ में आ गया, दिस इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट. गॉट इट और नॉट. Yes, sir. अरे हाँ ना में जवाब दो भाई, हो गया ना, तो क्या टफ था. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. सपोज करो, सर 1 मिनट ऊपर करें, नोट कर रहा था. गाइस मान लो ऐसे दिया गया सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन में निकल जाएगा, किस सिचुएशन में नहीं निकल जाएगा, ये भी एक आर्ट सी हो गई है. हाँ या ना, किस किस को लग रहा है. अब कोई कह दे यार फ्लक्स निकाल दो इस स्क्वायर के थ्रू, निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, तीनों एल हैं. तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई इसको बना दो ऐसे, ऐसे बीच में ले आओ इसे, कंट्रोल Z. लग रहा है, अब ये लग रहा है कि ब्लू वाले के थ्रू फ्लक्स ब्लैक वाले का 1/4 होगा, पूरे वाले का सबके थ्रू सेम होगा ना, L है. तो अब ये एक क्यूब बना दो साइड 2L का, अब एक क्यूब बना दो साइड 2L का, चलेगा. उसके बिल्कुल बीच में है ना ये, सर ये वो L/2 वाला जो क्वेश्चन करा था उसके जैसा हो जाएगा ना. हाँ सॉर्ट ऑफ बिल्कुल वैसा ही हो गया. तो इसका मतलब इसके इस पूरे के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और एक ब्लू वाले के थ्रू कितना हो गया, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट का 1/4. ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सीबीएसई के, ध्यान रखना ये वाले. गॉट इट और नॉट. Yes. हो गया. Yes, sir. आगे बढ़े.
आगे बढ़े गाइस। हाँ सर। एक मिनट नोट कर। करो। हो गया सर। अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये है और यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया, क्या मैं कह सकता हूं इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? मैंने कहा नीचे भी एक बना दूं गॉसियन सरफेस, और सिमिट्री से मैं ये कह सकता हूं दोनों के थ्रू फ्लक्स सेम होगा। जितनी लाइनें ऊपर से जाएंगी उतनी लाइनें नीचे वाले से भी जाएंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q बाई एप्सिलॉन किससे कहा? गॉस लॉ से, दैट शुड बी 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। हाँ या ना? तो दिस इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किस किस को चमक गया? अब बोलो हाँ। एग्रीड? कुछ रिप्लाई नहीं करते यार, बड़े बेकार बच्चे हैं। सर हेमिस्फीयर में तो एक तरीके से और निकाला था ना पहले। हाँ हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ कि ये आसान है। वो तो Yes, बकवास sir. था, वो तो बकवास था। ये ज्यादा आसान नहीं है। प्रोजेक्टेड एरिया वाला था वो। नहीं, अब देखा, यही इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, पता है? इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, जो तुमने किया ना वही ब्लंडर बच्चे करते हैं, मेजोरिटी। एवरेज बच्चे का ब्लंडर यही है कि उसको पता ही नहीं मैं पढ़ क्या रहा हूं। भैया मैंने दो अलग चीजें बोली। मैंने पहले पिछले वाले में दो क्वेश्चन अलग अलग कराए थे। मैंने कहा था पॉइंट चार्ज यहां रख और इसके थ्रू फ्लक्स निकाल, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है। फील्ड किसकी है? इस पॉइंट चार्ज की। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये रखो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब फ्लक्स निकाल। यार हाउ इन द अर्थ वुड दीज टू क्वेश्चंस बी सेम? समझ में आई बात? टू एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस। दिस इज फाइंडिंग फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट। आई थिंक नीसा ने भी यही गलती करी है, वो भी इसी में कंफ्यूज हो रही थी। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कर रही थी, मैंने क्यों नहीं लिखा था दूसरा भैया वाला। इसमें फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ड्यू टू, सबका ही मतलब टॉपर भी यही कर रहे होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। और इसमें क्या है? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। हाउ इन द अर्थ आर दीज टू क्वेश्चन सेम? ठीक है, कॉपी गलत करके जाते हो उसके बाद यार, इसीलिए तो वीडियो दिया है तुम लोगों को। वीडियो में भी मिस कर दिया। क्या वीडियो में भी मिस कर दिया? हाँ, कैसे? समझ लिया था लेकिन जब कॉपी कर रही थी तो मैं क्यों लिखना भूल गई। वाओ, मेरे डैड तो ये कह रहे हैं कि वीडियो देना बंद करो, इन बच्चों को, ये ना आलसी हो गए हैं, ढंग से पढ़ते वढ़ते नहीं है। क्या वो सही कह रहे हैं? बताओ, वीडियो देना बंद कर दें? सर ऊपर कर दीजिए, थोड़ा नोट करना था पहले वाला। अच्छा मान लो मैंने कोई कोन ले लिया और फिर अब कह रहा हूं कि भाई इस कोन के यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया, क्या कह सकता हूं? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट विल बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा एक और चीज भी है, जैसे अभी मैंने आधा स्फीयर लिया था और इसमें मैंने कहा था कि सेंटर पे चार्ज रखा। मैंने कहा सेंटर पे छोड़ो, इस फेस पे कहीं पे भी रखोगे ना तो भी इसकी फ्लक्स Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। सोचो, जितनी फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी उतने ही नीचे वाले से भी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? बोलो हाँ। Q बाय 2 सेंटर पे जरूरी नहीं है, इस फेस के कहीं पे भी रख दूंगा तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बोलो हाँ। गॉट इट? एग्रीड? यस सर। इसको अगर किसी ने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज स्फीयरिकल होता तो टेक्निकली इस इतने पार्ट में कितना पार्ट ऑफ द चार्ज होता? आधा।
चार्ज एनक्लोज आधा नहीं होता? हाँ या ना? गॉसियन सरफेस अगर इस Yes, को बना sir. दूं तो एक तरीके से ये कह सकता हूं ना, आधा चार्ज अंदर है तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स। ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का। हाँ या ना? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, अगर क्यूब है, क्यूब है, इसकी यहां पे चार्ज रख दिया, अब ये बता दो फ्लक्स थ्रू नेट क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितनी है? क्या मैं फील से ही कह सकता हूं कि भाई इसके अंदर और क्यूब बनाएंगे, थ्री को हो गया, फोर होगा, अब पूरा एनक्लोज होएगा ना ये, हाँ 4. Yes, sir. फोर होएगा ना। ब्लू वाले क्यूब में फ्लक्स कितना होगा? क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो किया क्या हमने, इसको एक स्फीयर माना, और स्फीयर का कितना पार्ट अंदर है इस ब्लू वाले के? 1/4 चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी सोच सकते हैं, सॉलिड स्टेट में ऐसे तो कर रहे थे। किस किस को चमका? यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना, दिस इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब इंक्लूडिंग ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। ब्लू वाले के 6 फेसेस को काउंट करके बोल रहा हूं, बोलो हाँ। इंडिविजुअली बात नहीं करिए कि हर एक फेस पे कितना होगा। चमकी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, Yes. ब्लू वाले के 6 फेसेस को काउंट करके बोला मैंने ये नहीं बोला इंडिविजुअली इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, क्योंकि वो मेरे को पता ही नहीं। एग्रीड और नॉट? Yes. अब जैसे मान लो मैं कहूं कि एक और क्यूब बनाते हैं, यहां रख दिया। इस फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा? मैं कहूंगा क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कैसे? नहीं समझ में आया। ऐसे कर, 4 क्यूब नीचे बनेंगे, 4 ऊपर। बिल्कुल सही बेटा, सही बात कही तुमने। कौन था ये? सर अर्नब। गुड। केमिस्ट्री वाले सर की का बताया हुआ है ना? हाँ सर। मैं कह रहा था। बन गए भाई 4 नीचे? Yes, sir. ऐसे ही 4 ऊपर बनेंगे और हर एक के थ्रू सेम आएगा। हाँ या ना? वाह, ये क्या बना डाला मैंने। ठीक है, एक फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब हो गया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है, वो एक क्यूब के थ्रू है गाइज। अब उसके इंडिविजुअल फेसेस पे पूछ लिया तो ऐसे था। यहां पे है पॉइंट चार्ज, पूरे पे है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये सॉलिड स्टेट में से भी सोच सकते हैं, हाउ मच पार्ट ऑफ द चार्ज इज इनसाइड दैट क्यूब? 1/8 बोलो हाँ। सही है? अरे बोलते जाओ यार, हाँ हाँ ना। Yes, sir. ABCD नाम दे दिया इसका, EFGH नाम दे दिया, EFGH नाम दे दिया। अब ये बता दो फ्लक्स थ्रू ABCD कितना होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। फ्लक्स थ्रू ABCD is 0, so is flux through ABFE, and so is flux through AEHD.
बोलो हाँ। नहीं समझ में यस आया। सर। एंड फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट, उससे L डिस्टेंस पे है ये, तो दिस फ्लक्स इज Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट. This is exactly same as this. How's that? If you can't see it, that's your problem. Do you realize? यस सर, चमक गया यस है? सर, तो फ्लक्स थ्रू HGCD इज Q बाय 24, और उसके साथ ये भी कह सकता हूं, ये वाली फ्लक्स भी L है और उसके एंड से L डिस्टेंस पे है, इसके थ्रू भी सेम होगी, दैट इज फ्लक्स थ्रू FGCB. एंड ये L है, यही फ्लक्स होगी हमारी इस वाले के साथ भी. कौन से वाला? ग्रीन कलर से कलर कर देते हैं, पीछे वाला चमका. दैट विल बी सेम एज फ्लक्स थ्रू EFGH. और हर एक पे Q बाय 24 होगी. Q बाय 24 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? नेट फ्लक्स Q बाय 8 एप्सिलॉन. क्यू बाई। हाँ भाई, मेंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, हो रहे हैं, खुद से हो जाते. अरे हो जाने चाहिए यार, नहीं होंगे क्या? मजा आया फ्लक्स में? सर मिनिमाइज कर दो, इसके ऊपर वाला भी देखना है। हे भगवान, उठा लो यार. हाँ बस हो गया, थोड़ा नीचे बस। लिख लो. This concludes one part of the use of Gauss law. This concludes one part of the use of Gauss law. What was the use of Gauss law? Finding flux using Gauss law. Finding flux using Gauss law. Other use is finding electric field using Gauss law in very specific situations. In very specific situations. पिछले बार मैंने 3 कराए थे, 3 को जल्दी जल्दी रिकैप कर देता हूं. बोलो हाँ, कर दूं? मैंने कहा था एक था पॉइंट चार्ज, तो मैंने कहा पॉइंट चार्ज Q है, यहां से R डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लिए. मैंने कहा था कि यहां पर बना देना गॉसियन सरफेस, फिर यहां पे कह देना कि E इधर हो गया और एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और फिर पूरे पे कहूंगा सिमिट्री से E सेम होगा और एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और फिर मैं कहूंगा E मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा और अंदर समेशन ऑफ DA मैग्नीट्यूड बन जाएगा. दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. DA मैग्नीट्यूड बन जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर. बोलो हाँ. Got it? Yes or no? यस सर, मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सिमिट्री से कह दिया E इधर हो जाएगा. मैंने कहा यहां पर बना दो गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का लेंथ ले लो L. ध्यान रखना ये E नेट होता है, ना कि सिर्फ एनक्लोज चार्ज के कारण. यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कर्व्ड पार्ट पे फ्लक्स हो जाएगा E मैग्नीट्यूड, सिमिट्री से बाहर आ जाएगा, तो अंदर समेशन बच जाएगा 2 पाई RL. हाँ या ना? प्लस यहां पर E ऐसे होगा E डैश, और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो E DA cos 90 हो जाएगा 0. E DA जीरो। cos 90 हो जाएगा 0. चार्ज एनक्लोज हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E आ गया 2k लैम्डा बाय R. बोलो हाँ. यस सर। इनफाइनाइट शीट पे R डिस्टेंस पे E इधर मान लो, और नीचे R डिस्टेंस पे सेम E होगा, सिमिट्री से E इधर मान लो. एग्रीड? फिर मैंने कहा एक सिलेंडर बनाया था, क्या बनाया था?
मेरी बला से यार क्यूबॉइड बना लो। क्या बना लो? है कि नहीं है? चलेगा? अब इधर एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इधर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं गॉस जब भी क्लोज्ड एरिया लेते हैं, तो यहाँ पर ई ऐसे होगा, एरिया ऐसे होगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो लिड वाली फ्लक्स बचेंगी, सिर्फ वो हो जाएगा ई ए कॉस जीरो, नीचे वाली हो जाएगी ई ए कॉस जीरो प्लस 4 बार जीरो शुड बी चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज सिर्फ ये वाला पार्ट ऑफ द शीट के कारण होगा, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनफाइनाइट शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किस किस को चमका है ये अच्छे से? यस बोलो सर। हाँ। यस यस सर। लिख लिया? यस सर। नहीं सर, एक मिनट। ये तो पिछली बार करा चुका हूं मैं, ये तो इसे तो कहते हैं वो जो सास बहू के सीरियल में रिकैप होता है ना, वो हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकैप। कोई देखता तो नहीं है ना? कोई देखता है? या आजकल आने बंद हो गए हैं चैनल पे? कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखो यहां तक का हो गया। सो मैंने क्या करा दिया, तीन केसेस करा दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं यूजिंग गॉस लॉ। 3 आर सिमेट्रिक केसेस। अब तुम सोचो खुद से और सिमेट्रिक केसेस क्या हो सकते हैं। मैं बताऊं, और सिमेट्रिक केसेस ये हो सकते हैं कि मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, हॉलो रेडियस आर का हॉलो सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब यार ये हॉलो है तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एरियल होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा? एरियल होगा ना? एरियल होगा तो इस पे चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे होगा ना? यस सर, सरफेस पे होगा, कर्व्ड वाली। कर्व्ड वाली सरफेस पे होगा। बिल्कुल सही कह रहा है बालक कि इसकी कर्व्ड वाली सरफेस पे होगा इसका चार्ज, हाँ या ना? अब ये बताओ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस x डिस्टेंस पे, फिर मैं सिमेट्री से ये कह सकता हूं कि होगा तो अंदर होगी या बाहर होगी, ऐसी होगी। लेकिन सिमेट्री तो यही कहेगी, एंगल पे तो नहीं होगी, या तो रेडियली इनवर्ड होगी या रेडियली आउटवर्ड होगी। सही है? यस सर। अब मैंने कहा यहां पर तुम गॉसियन सरफेस बना लो। एग्रीड? लेंथ एल ले लेना। अब तुम ये बता दो, इस वाले फ्लक्स, इस पे फ्लक्स जीरो बोल सकता हूं क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डैश ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ। इस पे भी फ्लक्स जीरो बोल सकता हूं। ई डैश वेरिएबल हो सकता है लेकिन होगा तो 90 डिग्री पे एरिया के साथ, तो फ्लक्स जीरो हो गई। इस लेग पे भी फ्लक्स जीरो हो गई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो दो तो जीरो हो गई। और तीसरे वाले में मैं ये कह सकता हूं कर्व्ड पार्ट पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा डीए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी? ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा समेशन ऑफ डीए मैग्नीट्यूड कॉस जीरो। यस सर। ये डीए मैग्नीट्यूड का समेशन क्या बनेगा? 2 पाई एक्सएल। अब तुम ये बता दो इसमें चार्ज एनक्लोज कितना है? जीरो। किस किस को चमका? हाँ, यस सर। गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना एनक्लोज किया? गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना एनक्लोज किया? गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया। कैन आई से दिस विल बी जीरो? यस सर। तो अब ये तो जीरो है नहीं, तो क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि ई मैग्नीट्यूड जीरो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। किस किस को बात समझ में आई? सर Yes, sir. क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बाहर बाहर है, सरफेस पे है, हॉलो है इसलिए। क्या नहीं किया? एनक्लोज क्यों नहीं किया? भाई तुम्हारे पास हॉलो सिलेंडर है और अंदर गॉसियन सरफेस बनाई है तुमने एनक्लोज। ओके, तो वो हॉलो है, ओके, तो वो बाहर बाहर ही है चार्ज। हाँ, तो चार्ज तो सरफेस पे है बाहर वाले पे, तो उसके अंदर चार्ज वाली चीज अंदर है ही नहीं। ये बात यस। यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इन जनरल कभी ई डॉट डी ए का इंटीग्रल जीरो हो
तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं E जीरो है? कभी जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें सर, मैंने जीरो बोल दिया, लेकिन इन जनरल क्या मैं ये बोल सकता हूं? सोच के बोलना, ऐसे ही मत बोल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या मैं कभी बोल सकता हूं? होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। सो गाइस, मैं ये कह रहा था, कभी E डॉट डी का इंटीग्रल अगर जीरो हो जाए ओवर अ क्लोज्ड एरिया, हाँ या ना, चलेगा? कभी E डॉट डी का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड एरिया जीरो हो जाए, तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि E जीरो है? ये बोला मैंने, या नहीं कंक्लूड कर सकता? बोलो एनीबॉडी, हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हो ना। कर सकते हैं। अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस ले ली और यहां पे पॉइंट चार्ज रख दिया, क्या मैं कह सकता हूं इस गॉसियन सरफेस पे ये इंटीग्रल जीरो होगा? क्योंकि चार्ज एनक्लोज तो जीरो है। लेकिन क्या इस सरफेस पे E जीरो है कहीं पे भी? नो सर। तो जिसने कहा कंक्लूड कर सकते हो वो गलत बोल रहा है। तो तुम कहोगे कि ये पिंक वाले के अंदर और रेड वाले में क्या फर्क था? मैंने कहा पिंक वाले के अंदर E डॉट डी ए का इंटीग्रल जीरो है, E अलग अलग है हर जगह, डी ए अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, हाँ या ना? लेकिन अगर समहाउ ये E बाहर आ जाता सिमिट्री से कांस्टेंट होके, तो फिर तुम्हारी कंडीशन ऐसे बन जाती जैसे रेड में थी कि समथिंग नॉन जीरो इंटू समथिंग ए इंटू बी इज जीरो, हाँ या ना? और एक चीज नॉन जीरो है तो दूसरी जीरो होनी ही पड़ेगी, बोलो हाँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes. देयर इज अ डिफरेंस जो तुमने सोचा नहीं। सिमिट्री से E बाहर आ जाता, ये आउटसाइड आ जाता, और फिर ये ऐसा बन जाता कि समथिंग A मल्टीप्लाइड बाई बी इज जीरो, और एक नॉन जीरो होता और एक क्या बोलते हैं फिर दूसरा जीरो होना ही पड़ेगा, तब जीरो बोल सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि इन जनरल E डॉट डी का इंटीग्रल जीरो है तो E जीरो है। गलत सोच है कि नहीं है? मैंने तो काउंटर एग्जांपल दे दिया, ये पिंक वाला, उसमें E डॉट डी का इंटीग्रल जीरो होगा, लेकिन E एक भी पॉइंट पे जीरो नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो है, डॉट प्रोडक्ट का ओवर द होल सरफेस समेशन लूंगा वो जीरो है, बोलो हाँ। कुछ नेगेटिव Yes, वैल्यूज आएंगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, कर करा के जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? तो अंदर E जीरो बोला, वो सिमेट्रिक सिचुएशन थी इसलिए बोल पाया हूं। किस किस को चमकाइए? यस सर। एवरीबॉडी, क्या ये हॉलो सिलेंडर होता? क्या ये हॉलो सिलेंडर होता? इसका रेडियस r होता, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता, ये इसका एक्सेस होता, इनफाइनाइटली लॉन्ग होता, इनफाइनाइट होना बहुत जरूरी है, और इस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, निकाल सकते हैं, ऐसे E होगा। गॉसियन सरफेस बनाएंगे, कैसे बनेगा? सिलेंडर बना लो, हाँ या ना? बना लिया, ये लेंथ L ले लो, ये कह सकता हूं यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया ऐसे होगा, तो भी मैं कंक्लूड कर सकता हूं डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री है। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट यू शुड नो बाय नाउ, हाँ या ना? तो लिड वाले पे फ्लक्स जीरो हो गया, राइट वाली लिड पे फ्लक्स जीरो हो गया, और कर्व्ड पार्ट पे E बाहर आ गया, और डीए का मैग्नीट्यूड का समेशन बन जाएगा 2 पाई एक्सएल शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अब ये बता दो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? क्या मैं कह सकता हूं इसने इसने चार्ज एनक्लोज किया है जो इस कर्व्ड पार्ट पे होगा? बोलो हाँ। yes, sir. इस कर्व्ड पार्ट पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? अरे नहीं समझ में आया पूछो। सर आ गया। 2 पाई एल कट गया, 2 पाई एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स। चलेगा? यस सर। गॉट इट? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स। गॉट इट? हो गया? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बन रहा है अंदर 0, बाहर सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स। दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, दिस इज फॉर एक्स लेस देन आर। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मैंने प्लॉट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को मैंने प्लॉट कर दिया, तो अंदर प्लॉट कैसा बनेगा? 0। और आर के बाद कैसा बनेगा? आर के बाद बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 1/x टाइप की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ या ना? ये फंक्शन बन जाएगा सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स वाला, और ये 0 वाला। गॉट इट और नॉट? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का प्लॉट। दिस इज ड्यू टू hollow cylinder, and this result you will not mug up these results. Okay, got it? सारे थोड़ी रख के बैठ जाओगे, दुनिया में जितने भी हैं ये निकालना आना चाहिए। किस किस को समझ में आ गया है? जूम आउट करें क्या? Yes, sir. सर समझ आ गया। अभी लिखना बाकी है या लिख चुके हैं? लिख रहा हूँ सर। एक काम करो, लिखो और उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। अभी ट्राई करना है सबने। आई थिंक कर सबसे हो भी जाएगा। आई होप रादर, थिंक होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है यार। वी होप। कि इन्फिनिटी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये रेडियस आर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सॉलिड है ये सिलेंडर, सॉलिड है ये। सॉलिड है तो इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। चलेगा? अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट दिस डिस्टेंस x, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट दिस डिस्टेंस x। E एज अ फंक्शन ऑफ x निकालोगे। कैसे निकालोगे? x लेस देन r पे कैसी है, x ग्रेटर देन r पे कैसा है। चलेगा? ऑल्सो प्लॉट E एज अ फंक्शन ऑफ x। गॉट इट? अब मैं तुम्हें 5 मिनट देने वाला हूं करने के लिए। इसको जूम आउट कर दिया मैंने। और देखना है क्या? और ऊपर करूं? एवरीबॉडी? सर थोड़ा सा ऊपर, बस हो गया सर। हो गया? बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया वैसे। गाइस करो इस क्वेश्चन को अब। यू हैव गॉट 5 मिनट्स। दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो करो। इसका आंसर आना चाहिए, अंदर आना चाहिए ρx/2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर आना चाहिए ρr²/2 एप्सिलॉन नॉट x। ऐसे। और इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, अंदर लीनियर फंक्शन, सेंटर पे 0, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, और ये r तक गया। r पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ρr/2 एप्सिलॉन नॉट। इससे भी सेम वैल्यू आ रही है ρr/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये आया नहीं आया ये बता दो। यस नहीं, किसी किसी का आया है? आ गया सर। कराऊं या ना कराऊं भाई? बोलना, बोलोगे तो करा, यस सर, करा दो एक बार। करवा दूं। बोलोगे तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, आता ही है बच्चों को, लग रहा है। ऐसे था सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग, और रेडियस r है, और चार्ज वॉल्यूम पे है रो। गॉट इट? अब यहां पर अगर मैं
यहां पर अगर मैं x डिस्टेंस पे कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकता हूं ऐसे होगी सिमिट्री से। फिर मैंने कहा गॉसियन सरफेस बना दो, गॉसियन सरफेस बनाई लेंथ l की, एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, आउटवर्ड नॉर्मल चलेगा। लिड पे फ्लक्स जीरो हो गई, उस वाली लिड पे फ्लक्स जीरो हो गई, ई मैग्नीट्यूड हो गया, डीए का इंटीग्रल 2 पाई एक्सएल हो गया, हाँ या ना, क्योंकि समेशन बचेगा, ई बाहर है यूनिफॉर्म Yes, मतलब सिमिट्री से ई बाहर आ जाएगा, ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा। चार्ज एनक्लोज हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर एल, हाँ इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो ये वॉल्यूम कितना होता है। अब ये मत कहना तुम्हें सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं आती, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ या ना। तो रो पाई आर स्क्वायर एच कर दिया बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई कटा एक्स कटा, पाई कटा एक्स कटा, एल कटा, तो ये आ गया रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड और नॉट? yes, sir. ऐसे ही अगर यहां पे किया जाता तो यहां पर बना देना भाई गॉसियन सरफेस, ये एल है, ई ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, यहां पर ई मैग्नीट्यूड बनेगा 2 पाई एक्सएल बनेगा, ये लेंथ एल ले लेना। इस चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज हो जाएगा इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है, क्योंकि रेड वाले के अंदर यहां पे तो चार्ज है ही नहीं, इतने वॉल्यूम में ही तो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई कटा एल कटा, ये आ गया रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। बोलो हाँ, हाँ ना कुछ तो बोलोगे कि हो गया सर, नहीं हो गया सर, हम तो बेवकूफ Yes, हैं, कुछ sir. नहीं समझ हो में। गया सर। और क्यों नहीं आया था भाई तुम लोगों से? होल्ड, हाँ गाइस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो गया, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स लेस देन आर पे, एंड रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर पे। अब तुम ये बता दो इन दोनों पे क्रिटिकल वैल्यू आर पे दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, अलग अलग आ रही है? एक्स को आर पुट करो दोनों में, कितनी आ रही है, रो आर बाय सेम आई। सेम आ रही है ना, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही होगी, इसका मतलब Yes, सेम आ रही है, तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वल टू साइन लगेगा, जो ग्राफ बनेगा ना वो कंटिन्यूअस बनेगा। हॉलो वाले में डिसकंटिन्यूअस था अगर याद आ रहा हो तो, यहाँ पर जीरो थी, अचानक से बाहर गए तो कुछ आ गई वैल्यू, हाँ या ना। जंप थी, यहाँ पर क्या थी, जंप थी, ग्राफ वाज डिसकंटिन्यूअस, हाँ या ना। लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, अंदर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है, तो अंदर स्ट्रेट लाइन बना दिया और बाहर 1/x बना दिया, और दोनों से वैल्यू सेम रखी, ये r पे यहां पर वैल्यू हो गई रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया x, ई एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ हो गया। बोलो हाँ, डन। गाइस सबको चमका या नहीं चमका, एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? टफ तो नहीं था? नो सर। समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. आगे बढ़े? अब तुम ये बताओ, ये इंटीग्रेट करने से बेटर नहीं है गॉस लॉ से अगर हो जाए तो? लेकिन गॉस लॉ कभी फाइनाइट के बारे में बात नहीं करेगा, वो ऐसे केस में बात करेगा जहां पे ई थोड़ा सा अच्छा सा बन रहा हो, हाँ या ना। सबको चमका है ये चीज? यस सर। अब जैसे जैसे आई थिंक मैंने पिछली बार एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था इनफाइनाइट शीट वाला, किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं यार, क्लास स्टार्ट हुई। भाई नहीं पूछोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इतनों को पढ़ा के मेरे को ये थोड़ी याद होगा कि मैंने होमवर्क दिया था, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया कि हाँ चलो ये दे देते हैं,
तुम नहीं पूछोगे तो यार मतलब तुम्हारी हेडेक है। ये भी रो वाला है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये लेंथ 2l ले लिया, सही है, ये मिड पॉइंट वाली लाइन ले ली, ये रो है। अब यहां पर x एक बार तो ऐसे ले सकता हूं, ऐसे लूंगा तो e इधर हो जाएगा, और इस x पे e इधर हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले ली, चलेगा। एरिया इसको a ले लो, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा EA प्लस EA प्लस 0 कर्व्ड पार्ट पे। इस चार्ज एनक्लोज को लिख दो रो A इंटू 2x, हाँ A इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलेगा। दिस इज फॉर x लेस देन l। ये एरिया कट गया और ये 2b कट गया, ये आ जाएगा रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x लेस देन l, चलेगा यहां तक। यस सर। अब x ग्रेटर देन l कर लेते हैं भाई, यहां पर x हो गया, यहां पर e ऐसे हो जाएगा, यहां पर ये पूरा x हो गया, इसमें सेम e इधर हो जाएगा, फिर से ऐसे गॉसियन सरफेस बना देते हैं, इसमें फिर से EA बनेगा और EA बनेगा तो 2EA आ गया प्लस 0 आ गया, लेकिन चार्ज एनक्लोज सिर्फ यहीं तक होएगा, इतने वॉल्यूम का, बोलो हाँ पूरा पूरा। गॉट इट और नॉट? तो ये आ जाएगा रो इंटू 2l इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? यस तो ये हो जाएगा रो और 2 कट गया, a कट गया, और रो l बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? मुझे भी आंसर याद नहीं था इसका, मुझे भी आंसर याद नहीं था। अभी 12th वाले बच्चों ने जब रिवाइज कर रहे थे तो उन्होंने कोई क्वेश्चन में देखा, बोले सर आपने ये तो कराया नहीं था। मैंने कहा यार नहीं कराया था लेकिन तुम निकाल तो सकते थे, भगवान ने दिमाग तो दिया था, नहीं दिया था? इतना कुछ करा दिया, मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी करा दूंगा, जगत गुरु बन जाऊंगा मैं, सब बैठ के मेरे पास कि भैया जितने जितने कोचिंग हैं, जितने दुनिया में क्वेश्चन बनते हैं सब करा देंगे। भैया हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, जो करा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा करा रहे हैं औरों से, हाँ या ना? लेकिन एक लिमिट के बाद तो अपना दिमाग खुद चलाओगे, नहीं चलाओगे? यस x ये पूरा है और l ये है, l ये है, x ये पूरा है, हाँ या ना? तो बाहर यूनिफॉर्म हो गया, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। एक्चुअली मेरे को जैसे याद आ रहा है ग्राफ पूछा था शायद, तो बच्चे कहते ऐसा ग्राफ तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा तुम क्या रट के बैठे थे क्या कि जो जो ग्राफ देखे उनमें से ऑप्शन ढूंढेंगे हम? भाई क्वेश्चन पढ़ लो, कर लो, हाँ या ना? गॉट इट एवरीबॉडी? आगे बढ़े, और क्या कर सकते हैं? हॉलो शेल, हॉलो शेल, हॉलो शेल में क्या होगा? रेडियस r है, चार्ज कहां पर है गाइस? ये रिंग जैसा लग रहा है, ये रिंग है या 3D है? ये रिंग है या 3D है? ये 3 डायमेंशन में है, क्योंकि ये बॉल है, ये बॉल है, हाँ या ना? हम ये कह रहे थे गाइस कि बॉल है, और बॉल है 3D, और ये है हॉलो, और ये कैसी बॉल है? यूनिफॉर्म बॉल है। तो यूनिफॉर्म बॉल है, तो हम ये कह सकते हैं इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और क्या मैं कह सकता हूँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ यही तो होगा यार। अब तुम ये बता दो, अंदर फील्ड 0 होगी, कर सकता हूं प्रूव? अंदर x डिस्टेंस पे फील्ड होगी तो ऐसे होगी, सिमिट्री से। यहां पर बना दो ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, क्या बनेगा? E मैग्नीट्यूड dA मैग्नीट्यूड cos 0 का समेशन, E मैग्नीट्यूड सिमिट्री से बाहर आ गया, dA मैग्नीट्यूड का समेशन बन जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज होगा 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अंदर क्या हो गया? 0। बोलो हाँ।
किसी को ग्रेविटेशन याद आया? हॉलो स्फीयर, यस सर, आ गया। अंदर फोर्स 0 होती थी और बाहर से कैसे बिहेव करता था? बाहर से पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट मास की तरह। हाँ या ना? वो भी हो जाएगा। Yes, कैसे? sir. वो भी हो जाएगा जब तुम इसमें इस एक्स पे देखोगे तो यहां पर ई ऐसे बोलोगे, फिर यहां पर गॉसियन सरफेस बना देना। ये सिमिट्री से ई तो ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, ई मैग्नीट्यूड डीए मैग्नीट्यूड का समेशन बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये बता दो, चार्ज एनक्लोज के लिए सिग्मा लिखने की जरूरत है? सीधा क्यू ही ना लिख दूं, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट चार्ज Yes. वाला रिजल्ट आया कि नहीं आया? कैसा आ गया? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? तो बाहर से हॉलो शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज और अंदर से इट बिहेव्स फील्ड 0। हर जगह फील्ड 0, यहां भी 0, यहां भी 0। हाँ या ना? यहां भी 0, यहां भी 0। इसमें अगर कोई वो पूछे कि अगर ग्राफ बनाने की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्राफ ऐसा होगा, पहले 0 अंदर और फिर 1/x स्क्वायर का ग्राफ। याद करो 1/x का ग्राफ ऐसा होता था और 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता था। गॉट इट? यस सर। सो वी रॉक। हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया। दिस इज फॉर एक्स लेस देन आर, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। हाँ या ना? यहां पर हो गया 1/x स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 0। आगे बढ़े? अब सॉलिड स्फीयर कर लें? अब सॉलिड स्फीयर कर लें या तुम Yes, लोग खुद sir. करना चाहोगे? वो उसमें था सर, शायद मॉड्यूल में था क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो। तो ट्राई तो मार ही चुके हो, इसका मतलब ये रेडियस आर है और इस पे डेंसिटी ले लो रो। अच्छा, बाय द वे ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रो एंड बहुत बार इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ क्यू। होल्ड करो एक सेकेंड। हाँ गाइज, मैं कह रहा था कि कई बार जो आंसर दिया होगा वो रो के टर्म्स में दिया होगा, कई बार चार्ज नेट के टर्म्स में दिया होगा। क्योंकि चार्ज नेट क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ, किस किस को ये बात समझ में आई है? अरे सही तो लिखा है यार। अब ये मत कहना सॉलिड स्फीयर का हमें सर आ गया समझ। हाँ, तो कई बार क्यू के टर्म्स में लिखा होगा, कई बार रो के टर्म्स में लिखा होगा। यस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। क्या है ये? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब अगर अंदर x डिस्टेंस में देखा जाए तो हम कहेंगे ई ऐसे होगा। यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया जाए तो डीए वेक्टर ऐसे हो जाएगा और यहां पर फ्लक्स गॉस लॉ लगाएंगे तो ई मैग्नीट्यूड डीए मैग्नीट्यूड cos 0 का समेशन करेंगे। सिमिट्री से ई मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, यहां पर भी ई मैग्नीट्यूड ई ऐसे ही होगा, सेम वैल्यू होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर में यहां पे एक्स पे देखूं या यहां पे एक्स पे देखूं, सेम सिमिट्री है या नहीं है? तो ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, यहां पर समेशन बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब बेटा हाँ, एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा, एरिया का समेशन ले रहे हो भाई। हाँ। और चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ई कितना आ रहा है? रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। चलेगा? अब तुम खुद करके देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये मत कहो कि हमसे लिखा नहीं जाएगा, लिख सकते हो। अबे रो की वैल्यू डालो ना यारो, रो की वैल्यू डालो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? ये 3 से 3 काट दो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो, तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब बना या नहीं बना? ये बताओ। हाँ या ना एवरीबॉडी? यस सर। तो दोनों तरीके से लिख सकते थे। मैं बताऊं, मेरे को आंसर याद था। रो ग्रेविटेशन वाला रिजल्ट ही तो है ये, gmx बाय आर क्यूब। लेकिन मेरे को ऐसे भी याद था, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
उसके पीछे कारण है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इरोडोव का, कैविटी वाला क्वेश्चन, उसका आंसर मेरे को याद है, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, तो रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे यूज करता हूँ, धड़ से हो जाता है। तो आइडिया इसकी मुझे इसका आंसर याद है, मुझे ये भी याद है कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर होता है रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड स्फीयर के अंदर होता है रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट और नॉट? यस सर। और बाहर क्या होगा? बाहर पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो पहले ही। क्योंकि बाहर से अगर तुम एक्स पे लोगे और यहां पर तुमने ये गॉसियन सरफेस लिया, ई ऐसे लिया, डीए ऐसे लिया, हाँ या ना, तो ई मैग्नीट्यूड डीए मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और सीधा लिख दो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा क्यू, टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ रहा है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ। आउटसाइड वाला केस, x ग्रेटर देन r वाला केस, दिस इज फॉर x लेस देन r वाला केस। बोलो हाँ। यस सर। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि ये हो रहा है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, आर के जस्ट बाहर अब ये हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पे, वो कितनी हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज फॉर एक्स लेस देन आर, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। हजम हो गया गाइज? हाँ ना में कुछ तो रिप्लाई। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। टफ था? नहीं, नो सर। आसान था। ठीक है। सो आगे बढ़े। मित्रों आगे बढ़े भाई, जल्दी कर लो नहीं तो और लोग आगे बढ़ जाएंगे, तुम रह जाओगे। सर हो गए तो। ठीक है, हो गया ना? अच्छा मान लो मैं ये कह देता कि सॉलिड स्फीयर तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा है, रेडियस आर है और इसकी डेंसिटी है ना, वो फंक्शन ऑफ आर है। ऐसे रेडियली चेंज होती जा रही है डेंसिटी, समझे? डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ आर। किस प्रकार का है? रो नॉट आर बाय सपोज आर ले लो, गिवन है ये चीज। अब कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन आर, फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर, एंड charge per unit volume is a variable in distance from the center, is a variable is changing as a function of distance from the center. हाँ ना में कुछ तो बोलोगे? यस सर। कैसे करेंगे मित्रों, कैसे करेंगे भाई? एक काम करते करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस। हाँ, मतलब बेसिकली चार्ज एनक्लोज को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले तुम अंदर यहाँ पे लगाओगे, एक्स पे लगाओगे तो तुम क्या कहोगे? ये कहोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिट्री से ऐसे होनी चाहिए, एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए, हाँ या ना? तो इस पिंक वाले पे लगाएंगे तो क्या कहेंगे? हम कह देंगे ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, ई मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी चार्ज एनक्लोज्ड, या ऐसे बोल दो ना सीधा, के क्यू एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर ही बन जाएगी। बोलो हाँ, यही तो बनेगा। अरे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा? के क्यू एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। अब क्यू एनक्लोज्ड में मारे गए ना, वी आर एक्चुअली स्टक विद फाइंडिंग क्यू एनक्लोज्ड, क्योंकि डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकता डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि वो तो वेरिएबल आ गया। अब यहां पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि भाई कुछ y डिस्टेंस पे एक
शेल काटो, शेल काटो, ये 3D में काटा है जिसका थिकनेस dy है और उसका ये वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम है या एरिया है, वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम, और ये डी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, और इसका वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं, एरिया को लिख सकता हूं 4 पाई वाई स्क्वायर और थिकनेस को लिख सकता हूं dy। बोलो हाँ। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऐसे सोचा, प्याज के छिलके उतार दिए हमने, प्याज के छिलके उतार दिए, प्याज के जो शेल्स थे ना, वो एक सॉलिड स्फीयर को प्याज के छिलकों की तरह सोचा, हाँ या ना। ये हरा हरा क्या है, प्याज का छिलका है। क्या बकवास कर रहा हूं मैं, तो मैडम भी आ गई, वो सही में प्याज लेके आ गई। क्या हुई, क्या मजाक चल रहा है क्या? अरे तो हरा हरा मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ था यार, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि प्याज हरा होता है? मतलब ऐसा भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, मैंने हरे प्याज तो नहीं देखे हैं भाई, वो तुमने नहीं देखा होगा, तुम्हारे कानपुर में ही होता होगा। ठीक है, डी वॉल्यूम हो गया 4 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहां तक का समझ में आ गया। और यहां पर छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा रो एट वाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट वाई इंटू डी वॉल्यूम, हाँ या ना। ये हो गया रो नॉट वाई बाय आर, ये तो फंक्शन दिया हुआ था, इंटू 4 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और वाई का समेशन कहां से कहां तक जाना चाहिए, 0 से लेकर x तक। बोलो हाँ। यस। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई रो नॉट, मेरे को लगता नहीं मैंने कभी आज तक सॉल्व किया इसे, 4 पाई रो नॉट, और वाई क्यूब हो गया तो वाई की पावर 4, तो x की पावर 4 बाय 4 r, ऐसा कुछ बन गया ना। अब ये वाली वैल्यू कहाँ डाल देना, ये वाली गाइस वैल्यू कहाँ डाल देना, इस पिंक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डाल देना, यू विल गेट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस को हजम हुआ है? हाँ भाई, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। लिख लिया? अब जरा बाहर वाले केस में क्या करोगे, बाहर वाले केस में क्या करोगे, एनीबॉडी? बाय द वे मेंस में आया इस तरह का क्वेश्चन, मेरे को बाद में मत कहना कि सर आपने कराया नहीं। लग रहा है तुम्हें ये एडवांस का है, एडवांस का नहीं है, मेंस में आया है और इससे टफ बन के आया है। यहां पे करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सीधा ऐसे कर देंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k q एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर ही तो बनेगी यहां पे भी। यस सर। k q एनक्लोज्ड हो जाएगा रो नॉट y बाय r 4 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहां पर y विल गो फ्रॉम 0 से कैपिटल R एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। किस किस को चमका है? नहीं चमका तो Yes, इज द sir. टाइम टू आस्क कि भाई क्या कर रहे हो सर आप, फ्रेंच क्यों पढ़ा रहे हो? फ्रेंच तो नहीं पढ़ा रहा मैं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया? थैंक यू। अरे लिख लो तो बता देना। हाँ भाई, लिख लिया। लिख लिया। उसके बाद सपोज करो ओके, चलो एक क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया था। गाइस ये दोनों क्वेश्चन क्या मैं कह सकता हूं जो अभी टॉपिक कराया है उसके ऊपर बेस्ड हैं, दोनों आर्काइव के हैं। एक 2010 में है, ये आई थिंक 2015 के आसपास है, ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला तो आसान है, ऐसा ही तो है जैसे मैंने अभी कराया था। बोलो हाँ। नीचे वाले में फंक्शन ही तो अलग दे दिया भाई, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले में कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें?
मैंने यहां पर फंक्शन दे दिया क्या कहते हैं रो नॉट आर बाय आर, हाँ या ना? किस किस को ये बात समझ में आ रही है? Yes. फंक्शन ही तो अलग दिया है, तो कर लोगे नहीं कर लोगे? यस सर। तो नीचे वाला तो तुम खुद कर लेना, मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीट नहीं कर रहा, इसको ऊपर पटक देता हूं उठा के, चलेगा? अबे ऊपर पटकने से कोई फायदा नहीं है, कहाँ ले जाएं? ऊपर कहीं जगह है? यहाँ पे ले जाते हैं या छोटा कर देते हैं इसे। अब सही है? हाँ कर लेना इसे, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पढ़ा है क्वेश्चन सबने? शुरू करूं? एवरीबॉडी, Yes, sir. a system consists of a ball of radius r carrying a spherically symmetric charge. There is a ball of radius r, it has a spherically symmetric charge q and the surrounding space. अब ये तो इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है q, चलेगा? अब कहता है इसके बाहर की दुनिया है, सपोज ये रेड वाली दुनिया और इंफिनिटी तक जाती हुई दुनिया। अब ये कह रहा है सराउंडिंग स्पेस में भी चार्ज है विद द चार्ज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी a बाय आर। इसका मतलब यहां पर सेंटर से r डिस्टेंस पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो एज अ फंक्शन ऑफ r दे दिया a बाय आर। ये भी चलेगा? गॉट इट और नॉट? हाँ ना में जवाब देते हैं। यस आया सर। या नहीं आया समझ में? यस सर, समझ आ गया। उसके बाद कह रहा है, ये कह रहा है कैपिटल Q की वैल्यू निकालो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर यूनिफॉर्म हो जाए। यही तो बोला इसने। मैंने कहा सपोज करो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K Q एनक्लोज्ड बाय R स्क्वायर। बोलो हाँ, सीधा K Q एनक्लोज्ड बाय R स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं चार्ज एनक्लोज हो जाएगा K Q प्लस, और यहां पर तुम्हें चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा अंदर वाले पार्ट पे, मतलब ये वाले पार्ट पे। यहां पर फिर तुम्हें वेरिएबल मानना पड़ेगा कि भाई कुछ पार्ट पे शेल काट लो, हाँ या ना? शेल काट लोगे y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का। एग्रीड? तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, a बाय y इंटू 4 पाई y स्क्वेयर dy इंटीग्रेट y गोज फ्रॉम कैपिटल R से स्मॉल r डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। किस किस को ये चमका? नहीं समझ में आया तो नाउ इज द टाइम टू से कि सर आपने क्या कर दिया। बोलो हाँ कि आ गया समझ में, या नहीं आया तो बोल दो। आ गया सर सर। आ गया सर। आ गया ना? यस सर। इसके बाद ये किया है, अभी सॉल्व थोड़ी कर दिया मैंने, कब कहा कि यार सॉल्व हो गया। इसे लिख दो K Q प्लस 4 पाई A, एक y कट गया, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो 2 हो गया तो ये 4 पाई की जगह 2 पाई हो गया, और y पे लिमिट डालूंगा तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो गया। किस किस को ये चमक गया? अब इसने अजीब सी बात बोली है, क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में कहता है फाइंड बॉल का चार्ज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो मैंने कहा इसको लिख दो K Q बाय R स्क्वायर प्लस 2 पाई A माइनस 2 पाई A R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये कह रहा है दिस इज K
Q माइनस 2 पाई A R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ओके, प्लस 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 2 पाई A। बोलो हाँ, किस किस को चमका? अरे Yes, थोड़ी sir. इतनी तो मैथ आती है, मैनिपुलेट तो कर लोगे। अब ये कह रहा था, मैं नहीं कह रहा था, क्वेश्चन वाला कह रहा था कि हमारा ये स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो ये वाली क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। तो ये इसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू आनी चाहिए 2 पाई ए आर स्क्वायर। गॉट इट? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए के 2 पाई ए, दैट्स इट। हाँ यही तो होगी यार, के 2 पाई ए। के को लिख देना क्यू बाई क्या बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड? Yes, sir. बोलो हाँ। Yes, sir. अब तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है ये क्वेश्चन? Sir, आ गया। और कौन कहेगा ये आसान क्वेश्चन था? तुम्हें लग रहा है ये आसान था? पेपर में पहली बार देखोगे तो हवाइयां उड़ जाएंगी। गाइस दिस वाज 2016 का क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज 2016 का क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं खुद से, कर लोगे गाइस? मान लो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। तुम्हें रियलाइज हो रहा है जो ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया था वैसा क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है, हाँ या ना? या नहीं बन सकता? Yes, sir. चलो इसके अंदर करते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, रेडियस इसका आर है, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस पे रो कांस्टेंट नहीं दिया, रो दे दिया इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। रो इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, रो नॉट आर बाय आर ले लो। अब कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक वाला है ऑब्वियसली। अब कह रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पे कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? करो, पहले ये वाला करोगे और दूसरे बार ये वाला करोगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तब तक हमें चाय पीने दो। कुछ होने के आसार हैं? कल चालू होएगा रिवीजन क्लास, प्रिपेयर योरसेल्फ। और जिसने मूड है ना तो भैया टाइम कल की मिस मत कर देना, नहीं तो फिर बाद का कुछ नहीं समझ में आएगा। सर बात समझ कौन में आ से रही पे है? स्टार्ट करेंगे पहले हम? रिलेटिव वेलोसिटी। ओके सर। कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? आवाज आई थी। क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैंने नहीं करना, जल्दी जल्दी करो। गाइस कराऊं? अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लूं, बना ली भाई, और उस पर गॉस लॉ लगाऊं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ई मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई एक्सएल। चलेगा? ये एल लेंथ ले लो। एंड राइट हैंड साइड में चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए तुम्हें अपना सारा दिमाग लगाना पड़ जाएगा कि यहां पर वाई डिस्टेंस पे एक सिलेंडर मानूं और वहां पर सुंदर सी चित्रकारी करके कहूं कि डी वाई थिकनेस है। तो ये हमारी हो गई वॉल्यूम, हाँ या ना? तो हम ये कह देंगे कि चार्ज एनक्लोज हो जाएगा रो नॉट वाई बाय कैपिटल आर इंटू 2 पाई वाई एल इंटू डी वाई। ये डी वॉल्यूम का रोल प्ले करेगा, एरिया इंटू थिकनेस, कर्व्ड एरिया इंटू थिकनेस। ये वाली वॉल्यूम हो गई बेसिकली। ये किस किस को Yes. चमका?
कर्व्ड एरिया इनटू थिकनेस। इस पे इंटीग्रेट करके 0 से लेकर x तक लेके जाना पड़ेगा, डिवाइड कर देना एप्सिलॉन नॉट से। और बाहर वाले केस में क्या हो जाएगा, उसमें सब चीजें सेम होंगी, ई मैग्नीट्यूड 2 पाई एक्सएल, ये हो जाएगा रो नॉट वाई बाई आर इंटू 2 पाई वाई एल इंटू डी वाई। यहां पर y 0 से कैपिटल R तक चला जाएगा, x तक नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर वाले रीजन में तो फील्ड वो है ही नहीं ना, ये वो चार्ज है ही नहीं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट और नॉट? यस सर। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया है गाइस? यस यहाँ पर मैं कह सकता हूं वी आर डन विद गॉस लॉ, वी आर डन विद गॉस लॉ। कॉन्फिडेंस आया या भाग गया? सर आया। आया। चलो आज छोड़ने से पहले एक क्वेश्चन करवा दें, जस्ट फॉर फन ऑफ इट। यहां तक का ठीक है? लिख लिया सबने? यस सर। सर 1 मिनट सर। करो करो। जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जस्ट फॉर फन, ट्राई मारेंगे एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन। कुछ नहीं करना, ये कह रहा है अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद अ वॉल्यूम डेंसिटी ऐसे। टोटल चार्ज कितना है रेडियस आर में? मैंने कहा भैया यहां से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिन सा सेल काट लो, तो छोटा सा डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा रो एट आर इंटू डी वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। इसी का समेशन ले लो, इसी का इंटीग्रेशन ले लो, ये हो गया ए बाय आर स्क्वेयर, ए बाय आर स्क्वेयर, हाँ या ना? ए बाय आर स्क्वेयर और ई की पावर माइनस 2r बाय ए इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। ये आर स्क्वेयर कट गया, हाँ या ना? ये 0 से कैपिटल आर तक लेके जाना है, दिस शुड बी द टोटल चार्ज। तो ये आ जाएगा 4 पाई, एक बाहर आ गया, और ये हो गया। अब याद करेंगे e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? e की पावर x, e की पावर 2x माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? e की पावर माइनस 2r बाय a डिवाइडेड बाय माइनस 2 बाय a, और लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर r। बोलो हाँ, चमका या नहीं चमका? नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। अब ये 2 से 2 कट गया और a ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई ए ए ई की पावर माइनस 2r बाय ए माइनस समथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है? 1। ये हो गया। ये पूरी एक्सप्रेशन बनाना, दैट शुड बी चार्ज क्यू। अब भाई साहब जी ने ना चार्ज क्यू नहीं पूछा, रेडियस आर पूछ लिया। ये मेरे को तो लग रहा है मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है। अब यहां पर सारी मैथ की जिम्नास्टिक्स लग जाएंगी। आर को जमीन पे उतार के लेके आना है, आर को जमीन पे उतार के लेके आना है। उतार पाओगे? बच्चे कहेंगे क्या क्या कह रहे हैं सर, ये एक्सप्रेशन है तो Q को डिवाइड कर दो, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई ए ए प्लस 1 इज e की पावर माइनस 2r बाय ए। बोलो हाँ। ऐसे सही किया ना मैं? Q डिवाइडेड बाय 2 पाई ए ए, हाँ या ना? प्लस 1 e की पावर माइनस 2r बाय, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ln हो गया Q अपॉन 2 पाई ए ए प्लस 1, और इसका लॉग लूंगा तो सिर्फ बचेगा सर माइनस छूट रहा है ना? माइनस 2r बाय ए। क्या बकवास कर रहे हो, बहरा बना दिया मुझे। ए ऊपर ले जाओ और 2 नीचे ले जाओ और नेगेटिव साइन भी ले जाओ, ये होना चाहिए r। बोलो हाँ, ये होना चाहिए r। नहीं समझ में आया? ओए होए, सर वहां पे माइनस छोड़ दिया था आपने, कहीं माइनस छोड़ दिया 2 क्या? बाई। हाँ सर।
ओह शिट, ओह शिट, ओह यस, आई एम एन इडियट, ये माइनस था। तो बोल सकते थे ना सर क्या कर रहे हो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पर माइनस था, हाँ या ना, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर माइनस था, सॉरी सर, ये रिकॉर्डिंग प्लस। हाँ ठीक है, तो मैंने कब कहा कि मैं गलतियां नहीं करता, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो टीचर बहुत करते हैं। और अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा a/2 और log ऑफ, ये हो गया log ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस एक्स, हाँ या ना, यही तो हो गया। इसको लिख दूंगा a/2 1 अपॉन log ऑफ 1 माइनस एक्स, चलेगा? ये भी तो होता है ln a/b, या ln a को क्या लिख सकते हो, माइनस ln a को ln 1/ln a, हाँ या ना, ln 1/a, सॉरी ln 1/a, क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया मैं, सॉरी पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, सब लॉग वॉग भी भूल गया इस चक्कर में, एक गलती करूंगा सारी गलतियां कर दूंगा। a/2 ln, यहाँ पे गलत किया, यहाँ तक सही था, ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कर दूंगा। ऐसा कोई ऑप्शन है भी या नहीं है, बताओ पहले तो। a/2 ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और 2 पाई a ही आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? चेक कर लें एक बार यस सर। गाइज। इसके बाद अब आज मैं ये कह सकता हूं कि वी आर डन विद गॉस लॉ। अगली बार वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बी था, ठीक है, वो हो गया, मैच हो गया है। और